हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। न्यूज़पेपर पार्सिंग है जो बहुत ही बिगनर्स है उनके लिए। एक हेडलाइन है गाइस, यहाँ लिखा है कि एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट आर्मी ऑफिसर। पहले तो यहाँ तक देखते हैं कि एफआईआर के बाद यहाँ अचानक फाइल्ड आ गया। लोगों को लगेगा कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एक्चुअली ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव है। एफआईआर फाइल्ड एक पैसिव है। पैसिव मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो अखबार का स्टाइल होता है कुछ ऐसा होता है। ये बिगनर्स के लिए तो थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि बॉय किल्ड, ऐसा लिख दूँ, मैं लिख दूँ कि गर्ल स्लैप्ड, मैं लिख दूँ कि मैन किडनैप्ड, ऐसा लिख दूँ, तो देखने में कैसा लगता है? देखने में ऐसा लगता है लोगों को कि ये सब्जेक्ट है और ये उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। बॉय किल्ड, लड़के ने मार दिया। गर्ल स्लैप्ड, लड़की ने थप्पड़ मार दिया। मैन किडनैप्ड, मैन ने किडनैप कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है। ये एक शॉर्टकट तरीका है। यहाँ हम समझेंगे कि बॉय किल्ड का मतलब है कि लड़के को मारा गया, हम उल्टा समझेंगे, ये पैसिव है। बॉय किल्ड, लड़के को मार दिया गया। गर्ल स्लैप्ड, लड़की को किसी ने थप्पड़ मारा, लड़की ने नहीं मारा। मैन किडनैप्ड, किसी ने आदमी को किडनैप कर लिया, आदमी ने किसी को नहीं किया। ये एक स्टाइल है अखबार का गाइस। हेडलाइन की स्टाइल बता रहा हूँ। हेडलाइन के अंदर ऐसा होता है, यानी कि हम इसको क्या समझेंगे? इसको समझेंगे पैसिव। जस्ट मिनट, यहाँ देखिए, यानी कि जो बॉय किल्ड है एक्चुअली है वो कि अ बॉय वॉज किल्ड, ऐसे छुपा हुआ है। ये जो मैन किडनैप्ड है इसका मतलब है कि अ मैन वॉज किडनैप्ड। ये जो गर्ल स्लैप्ड है इसका मतलब है कि गर्ल वॉज स्लैप्ड। ये अंदर की सच्चाई है। चलिए आगे देखें। तो समझ गए कि एफआईआर जो है, एफआईआर फाइल्ड का मतलब है कि एन एफआईआर वॉज फाइल्ड अगेंस्ट किसके खिलाफ? आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर के खिलाफ। किस लिए? फॉर अजॉल्ट। अजॉल्ट का मतलब होता है मार पिटाई करना, प्रहार करना। तो उसने अजॉल्ट किया होगा, इसलिए। किस पर अजॉल्ट किया? ऑन एयरलाइन स्टाफ। एयरलाइन स्टाफ के ऊपर अजॉल्ट किया। कहां पर हुआ? इन श्रीनगर। अब आगे देखते हैं। चलिए, a lieutenant colonel of the army has been booked by the Jammu and Kashmir पुलिस। पहले यहां तक देखते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ द आर्मी। ये इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट। यह हैज़ बीन बुक्ड क्यों आया है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है आर्मी के, उनको बुक कर लिया गया है, मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हैज़ बीन बुक्ड किसके द्वारा? बाय द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। क्यों किया गया है? अब यहां पर फॉर आया है। फॉर यहां बीच में लिखा है एलिजिडली। एलिजिडली का मतलब होता है बयानित रूप से, कथित रूप से, ऐसा कहा जा रहा है। ये अखबार वालों का एक स्टाइल है, इसलिए लिखते हैं अखबार वाले एलिजिडली कि भाई हम ऐसी बात नहीं कर रहे, हमें भी कहीं से खबर मिली है, ऐसा बयान आया, ऐसा एलिगेशन लगा है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? असॉल्टिंग एंड सिवियरली इंजरिंग द ग्राउंड। अब असॉल्टिंग का आईएनजी आप देखिए, और ये इंजरिंग का आईएनजी देखिए। ये आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर फॉर क्या है? फॉर एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के साथ अगर एक्शन दिखाना हो तो वो जेरंड के रूप में आता है, इसलिए आईएनजी लगा हुआ है। और यहाँ पर फॉर असॉल्टिंग का मतलब है कि असॉल्ट कर दिया उन्होंने, काम कंप्लीट है। तो जो कर्नल साहब है, इन्होंने असॉल्ट किया, प्रहार किया, और सिवियरली इंजरिंग, और बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। किसको? द ग्राउंड स्टाफ ऑफ स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ को। कहाँ पर हुआ? एट द श्रीनगर एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर हुआ। कब हुआ? ऑन जुलाई 26, 26 जुलाई को। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, द आर्मी एक्सटेंडेड इट्स फुल कोऑपरेशन टू द इन्वेस्टिगेशन। अब जो आर्मी वाले हैं,
अब ये सब्जेक्ट हो गया। एक्सटेंडेड क्या है? ये आपका वर्ब है, सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आर्मी ने भाई एक्सटेंडेड इट्स फुल कोऑपरेशन, अपना पूरा कोऑपरेशन दिया, पूरा सहयोग दिया। यहाँ एक्सटेंड का मतलब है कि सहयोग दिया, कोऑपरेट, एक्सटेंड कोऑपरेशन का मतलब सहयोग दिया टू द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रेपोजिशन यहाँ पर टू लगा हुआ है, फॉर नहीं है। कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, वही है। अब आगे देखिए, अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि FIR, अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 1152, ये सेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और भारतीय न्याय संहिता, हैज़ बिन लॉन्च। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, हैज़ बिन लॉन्च्ड, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है, दर्ज किया गया है। कहाँ पर? एट द बडगाम पुलिस स्टेशन, इस पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च की गई है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह। अब यहाँ पर कॉमा के बाद यहाँ हु लिखा हुआ है। ये हु क्या है? इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इस रिलेटिव प्रोनाउन से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो आपका सेंटेंस बनेगा, वो एक्चुअली क्लॉज कहलाता है, और इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है मिस्टर रितेश कुमार सिंह के बारे में। क्या कह रहा है? कि हु इज़ करेंटली पोस्टेड, जो अभी पोस्टेड हैं, इज़ करेंटली पोस्टेड। पोस्टेड देखो V3 एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, करेंटली पोस्टेड है। कहाँ पर? एट द हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इन गुलमर्ग इन नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग में किसी वॉरफेयर स्कूल में उनकी पोस्टिंग है। अब आगे देखिए, द ऑल्टरकेशन स्टार्टेड एट बोर्डिंग गेट नंबर 2। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है कहा सुनी। तो जो कहा सुनी है, जो तू में है, स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड। अच्छा, स्टार्ट देखो, ऑल्टरकेशन स्टार्टेड, स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके दो मतलब होते हैं। स्टार्ट जो है एक हैपनिंग वर्ब भी है और एक डूइंग वर्ब भी है। तो ऑल्टरकेशन स्टार्टेड का मतलब है कि ऑल्टरकेशन शुरू हो गया। ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है कि शुरू हो गया, हैपनिंग। अगर ये डूइंग होता है तो ऐसा होता ना कि सोनू ने स्टार्ट कर दिया, सोनू स्टार्टेड द ऑल्टरकेशन, तो वहाँ डूइंग होता। तो ये हैपनिंग है, ऑल्टरकेशन शुरू हो गया। कहाँ पर हुआ? एट बोर्डिंग गेट नंबर 2, गेट नंबर 2 पर हुआ। प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल किया गया इस गेट के लिए। कॉमा करके लिखा है कि मिनट्स बिफोर द scheduled departure of a SpiceJet flight this to Delhi, यानी कि स्पाइस जेट का जो फ्लाइट है SG386 जो कि दिल्ली के लिए स्केड्यूल्ड था, उसके कुछ मिनट पहले। तो मिनट्स बिफोर द स्केड्यूल्ड डिपार्चर, यहाँ V3 क्यों लगा है? डिपार्चर नाउन है, नाउन से पहले की स्केड्यूल्ड डिपार्चर, यानी डिपार्चर एकदम तय था स्पाइस जेट का कि वो दिल्ली जाएगा, उसके कुछ मिनट पहले ये हादसा हुआ। द ऑफिसर, फिर कॉमा, अलेजिडली विथ कैबिन बैगेज। अब देखो, ऑफिसर हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट नहीं है, सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अलेजिडली तो लगा दिया कि कथित रूप से। अब यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या लगा है कि विद कैबिन बैगेज, यानी कि उसके पास एक कैबिन बैगेज था। फिर बैगेज के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, वेइंग मोर देन ट्वाइस। अभी ING लगा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि जिसका वजन था मोर देन ट्वाइस, दुगना से भी ज़्यादा, द परमिटेड लिमिट, जो लिमिट परमिट किया गया था, ट्वाइस द परमिटेड लिमिट। या परमिटेड क्या है? ये भी V3 है, भी एडजेक्टिव है। लिमिट क्या है? नाउन है। इस लिमिट के बारे में बता रहे, किस तरह का लिमिट? परमिटेड लिमिट, जो लिमिट को परमिट किया गया था, अलाउ किया गया था, उस परमिटेड लिमिट से दोगुना था वेइंग, जो बैगेज का वजन था। ये हो गया। अब ये सब्जेक्ट है द ऑफिसर, ये सब्जेक्ट है। अब इसका प्रेडिकेट यहाँ है रिफ्यूज्ड, देख रहे हो? ये प्रेडिकेट कि इस ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। क्या? द एयरलाइन स्टाफ्स इंस्ट्रक्शन। क्या मना किया? एयरलाइन स्टाफ के, एपोस्ट्रोफियस लगा है, के इंस्ट्रक्शन को, क्या करने को? यहाँ इन्फिनेटिव लगा है, टू पे करने को। क्या पे करना था? फॉर एक्सेस बैगेज, एक्स्ट्रा बैगेज के लिए पे करना था। वो पे करने से मना कर दिया कि मैं पे नहीं करूंगा। अब देखिए, ही
फोर्सिबली एंटर्ड। अब ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन से शुरू किया गया है, तो ही का मतलब हम किसको मान के चलेंगे? ही मतलब कर्नल साहब। फोर्सिबली एक एडवर्ब है कि फोर्स, इसको मतलब कि बहुत बलपूर्वक, फोर्सिबली एंटर्ड घुस गए। कहाँ घुस गए? द एरो ब्रिज, एरो ब्रिज में घुस गए। विदाउट कंप्लीटिंग बोर्डिंग, बोर्डिंग भी कंप्लीट नहीं किया, जबरदस्ती घुस गए। कॉमा, वायलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को वायलेट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि ऐसा करते हुए वो घुस गए। वायलेट का मतलब तोड़ना, मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखा, उसका उल्लंघन करते हुए घुस गए। ही बिकेम अग्रेसिव, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये अग्रेसिव बताया जा रहा है कि वो क्या बन गए। ही बिकेम अग्रेसिव, अग्रेसिव हो गए मतलब बहुत गुस्से, आग बबूला हो गए। वाइल बीइंग एस्कॉर्टेड बैक, उस वक्त हो गए जब, वाइल मतलब जब, बीइंग एस्कॉर्टेड बैक जब, जब उन्हें वापस लाया जा रहा था, एस्कॉर्ट किया जा रहा था बाई अ CISF ऑफिशियल। जब ये अंदर घुस गए तो उनको बाहर लाया जा रहा, चलिए चलिए चलिए, तो गुस्से में आ गए। एंड फिजिकली अजॉल्टेड, और प्रहार कर दिया। फिजिकली अजॉल्टेड मतलब मारा। 4 स्पाइस जेट ग्राउंड स्टाफ मेंबर्स को, स्पाइस जेट के जो ग्राउंड मेंबर्स थे वो 4 लोग थे, उन सबको मारा। द एयरलाइन सेड, ऐसा एयरलाइन ने कहा। देखिए आगे, इन अ स्टेटमेंट ऑन संडे, एक स्टेटमेंट में संडे को द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा, क्या कहा? द मैटर, अब देखो द मैटर, अब मैटर के बाद अचानक आईएनजी आ गया, देख रहे हो? अब अगर मैटर मेरा सब्जेक्ट है तो ये आईएनजी, ये मेरा प्रेडिकेट थोड़ी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द मैटर इन्वॉल्विंग एन अलीज्ड ऑल्टरकेशन बिटवीन एन आर्मी पर्सनल एंड एयरलाइन, यहां तक ये प्रेडिकेट नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो मैटर जो इन्वॉल्व कर रहा है एक कथित रूप से जो झगड़ा हुआ, ऑल्टरकेशन हुआ, विवाद हुआ, किसके बीच? बिटवीन आर्मी पर्सनल और एयरलाइन के बीच में, तो वो जो मैटर है, अब इसका प्रेडिकेट देखो अभी भी नहीं मिल रहा है, देखते हैं प्रेडिकेट क्या कहता है। प्रेडिकेट ढूंढते हैं, तो वो जो मैटर है, वो जो मैटर है अभी भी नहीं मिल रहा है मैटर, यहां देख लीजिए एक बार। पर्सनल एंड एयरलाइन स्टाफ, अभी भी इंफॉर्मेशन ही है। एयरलाइन स्टाफ एट श्रीनगर एयरपोर्ट ऑन 26 जुलाई, हाँ ये है प्रेडिकेट, हैज़। वो जो मैटर था ना, मैटर, वो मैटर सब्जेक्ट और उस मैटर का ये प्रेडिकेट है। तो वो मैटर हैज़ कम टू द नोटिस, वो मैटर नोटिस में आया है, किसके? ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की नोटिस में आया है, देख रहे हो? तो कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में क्या क्या डाला रहता है? द इंडियन आर्मी is committed to uploading the highest standards of discipline। पहले तो देखो, कई लोगों को लगता होगा कि टू के बाद वर्ब में आईएनजी क्यों आता है। एक्चुअली अगर टू के बगल में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा, और अगर टू के बगल में वर्ब में आईएनजी दिखता है तो ये टू एक प्रेपोजिशन कहलाएगा। ये कमिटेड टू जो होता है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके लिए आता है ये। तो जो इंडियन आर्मी है वो कमिटेड है क्या करने के लिए? अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का हायर स्टैंडर्ड बनाकर रखेगा, उसके लिए कमिटेड है। एंड कंडक्ट, कंडक्ट बनाकर रखेगा एकदम हायर लेवल का। एंड टेक्स ऑल एलिगेशन सीरियसली, और ये जो इंडियन आर्मी है ये लेती है, इट टेक्स ऑल एलिगेशन सीरियसली, सारे एलिगेशंस को सीरियसली लेती है कि ठीक है ये सब आरोप लगाया तो हम इसको सीरियसली लेते हैं। इट सेड, इट मतलब कौन? आर्मी। इट सेड इट वुड एक्सटेंड फुल कॉपरेशन, ये पूरा कॉपरेशन दिखाएगा। वुड क्यों लगा? अगर यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ जो विल होता है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्सटेंड कॉपरेशन एक ऐसा फ्रेज है, इसका मतलब होता है कॉपरेशन दिखाना, कॉपरेशन देना, सहायता करना। इट वुड एक्सटेंड फुल कॉपरेशन किसको? टू द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज को, इन इन्वेस्टिगेशन द केस, केस के इन्वेस्टिगेशन में। क्लियर? और देखिए, द एयरलाइन सेड, एयरलाइन ने कहा, द पैसेंजर ग्रीवसली असॉल्टेड, पैसेंजर ने बहुत गंभीरतापूर्वक असॉल्ट किया, मारा, आर स्टाफ मेंबर्स, हमारे स्टाफ मेंबर्स को, विद पंचेस, पंच से मारा,
रिपीटेड किक्स, बहुत बार लात मारी, एंड इवन यूज्ड अ क्यू स्टैंड, कोई स्टैंड रखा होगा क्यू में, उसको यूज़ किया एज अ वेपन, हथियार के रूप में। इट सेड, इसने कहा, एयरलाइन ने कहा, वन एम्प्लॉई कोलैप्स्ड, एक एम्प्लॉय तो बिल्कुल बेहोश हो गया, आफ्टर फॉलिंग अनकॉन्शियस, मतलब कोलैप्स का मतलब कि गिर गया, कोलैप्स हो गया, गिर गया, बेहोश होने पर गिर गया। आफ्टर फॉलिंग अनकॉन्शियस का मतलब है कि अपना कॉन्शियस खो दिया और वो गिर गया, कोलैप्स, धम से गिर गया। बट वॉज कंटिन्यूसली किक्ड, तब भी उसको लगातार लात मारी गई। देख लीजिए, और यहाँ जो ये लिखा है ना कि बट वॉज कंटिन्यूसली किक्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। लेकिन अच्छा, यहाँ वॉज है तो यहाँ एक्चुअली उसका ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि ही वो अंडरस्टूड है कि उसी बंदे की बात हो रही है, तो ऐसी ही इंग्लिश होती है। एनोदर सफर्ड सीरियस फेशियल इंजरी, जो दूसरा था उसको फेशियल इंजरी काफ़ी हुई, सफर्ड उसने झेला, सीरियस बहुत बुरा फेशियल इंजरी हुई, इंक्लूडिंग अ फ्रैक्चर्ड जॉ, जॉ फ्रैक्चर हो गया। आफ्टर बीइंग स्ट्रक, स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, तो ये बीइंग स्ट्रक यानी कि उस पर हमला किया गया, वाइल असिस्टिंग हिज कलीग, अपने कलीग को असिस्ट कर रहा था तब। इट एडेड, ऐसा इट एडेड का मतलब, इट किसको कहा जा रहा है, जो एयरलाइंस वाले उनको कहा जा रहा है, एडेड मतलब ये बात भी उन्होंने जोड़ी अपने स्टेटमेंट के अंदर। और देखिए, द एयरलाइन सेड, एयरलाइन ने कहा, क्या कहा, इट्स ग्राउंड स्टाफ सस्टेन्ड अ स्पाइनल फ्रैक्चर, उनके ग्राउंड स्टाफ ने झेला, सस्टेन किया स्पाइनल फ्रैक्चर को, एंड जॉ एंड फेशियल इंजरीज इन द वायलेंट अटैक, इतने हिंसात्मक अटैक में ये इंजरीज हुई। मेडिकल टीम्स अटेंडेड टू द इंजर्ड इमीडिएटली, मेडिकल टीम ने अटेंड किया किसको, इंजर्ड को, घायलों को तुरंत, एंड शिफ्टेड देम टू हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, खास तरह के ट्रीटमेंट के लिए, दे सेड, ऐसा उन लोगों ने कहा। और देखिए, इतनी बुरी तरह एक आर्मी वाले ने मारा। द सीसीटीवी फुटेज शोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सीसीटीवी फुटेज दिखाता है क्या, द आर्मी ऑफिसर वायलेंटली अटैकिंग। अब यहां देखो, शोज द आर्मी ऑफिसर वायलेंटली अटैकिंग, अब ये क्या है, ये अटैकिंग, फिर वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, शोज व्हाट, द आर्मी ऑफिसर वायलेंटली अटैकिंग, आर्मी ऑफिसर का बहुत बुरी तरह अटैक करता हुआ, अटैकिंग द एयरलाइंस एम्प्लॉयज, एयरलाइंस एम्प्लॉयज को अटैक करता हुआ दिखाता है सीसीटीवी फुटेज। और देखिए, स्पाइस जेट हैज रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, स्पाइस जेट ने लिखा है टू द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, रिटन देखो प्रपोजिशन टू, किसको लिखा है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लिखा है, क्या लिखा है, कॉमा, सीकिंग एक्शन ओवर द मर्डरस असॉल्ट। अब ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीक का मतलब होता है डिमांड करते हुए, मांगते हुए, सीकिंग क्या मांगते हुए, एक्शन, कि एक्शन करो भाई, किसके ऊपर, प्रपोजिशन ओवर लगा, ओवर द मर्डरस असॉल्ट, ये जो एकदम खूनी प्रहार जो है, मर्डर करने ऐसा प्रहार है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया। द एयरलाइंस स्टेटमेंट एडेड, एयरलाइंस के स्टेटमेंट ने ये इस बात को ऐड किया क्या, वी स्ट्रांगली कंडेम, हम बहुत गंभीरतापूर्वक इसकी आलोचना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, एनी एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट आवर एम्प्लॉयज़, हमारे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ अगर किसी भी तरह का हिंसा हुआ है तो हम उसकी निंदा करते हैं, एंड विल परस्यू दिस मैटर टू इट्स फुलेस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी कंक्लूजन, हम इस मैटर को परस्यू करेंगे, ले जाएंगे, टू इस फुलेस्ट, फुलेस्ट का मतलब होता है पूरा, अंत तक ले जाएंगे, लीगल एंड रेगुलेटरी कंक्लूजन तक ले जाएंगे। द एयरलाइन हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड, एयरलाइन ने शुरू कर दिया है, द प्रोसेस, प्रोसेस शुरू कर दिया किस चीज़ का, ऑफ प्रपोजिशन है तो यहाँ आई आएगा, प्लेसिंग द पैसेंजर, पैसेंजर को रखेंगे ऑन द नो फ्लाई लिस्ट, एक ऐसा लिस्ट जिसमें अगर पैसेंजर आ गया तो ज़िंदगी में कभी फ्लाई नहीं कर पाएगा, किसी एयरलाइन से उड़ नहीं पाएगा, या हो सकता है स्पाइस जेट से नहीं उड़ पाएगा, उस लिस्ट में रखने के लिए भी प्रोसेस शुरू कर दिया। तो ये बिगनर्स के लिए है, देखा आपने, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।